अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने गॉसेस लॉ स्टडी किया, गॉस लॉ होता क्या है और गॉसेस लॉ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, गॉसेस लॉ किस काम आता है, गॉसेस लॉ से हम निकालते क्या है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। अच्छा, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पे आने से पहले वी विल स्टडी ए कॉन्सेप्ट दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पहले इसको निपटाएंगे, फिर आएंगे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पे। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विल स्टडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, ये Q1, ये Q2, ये Q3। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, पॉइंट चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब चार्ज पॉइंट्स पे होता है, जब हमारे पास एक स्पेस में पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है एक वायर है मेरे पास, तार, ठीक है, एक वायर। तो इस वायर से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज निकाल लिए, तो इस पूरी वायर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पूरी वायर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअस है, ये पॉइंट्स में नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, पूरी तार पे बिखरा हुआ है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर एग्जांपल इस वायर पे, फॉर एग्जांपल ये जो वायर है इसकी फॉर एग्जांपल इसको मैंने दिया चार्ज, टोटल चार्ज है, सपोज इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे सपोज इस पे टोटल चार्ज है Q। इस पूरी वायर पे टोटल चार्ज कितना है Q, और इस पे सपोज इसकी सपोज लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टोटल लेंथ है सपोज इसकी कितनी, टोटल लेंथ है सपोज इसकी L इसकी टोटल लेंथ है। तो इस वायर पे डेंसिटी कितनी है चार्ज की, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो, इसको हम करते हैं डिनोट बाय लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा से डिनोट करते हैं। इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाय L। इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बराबर Q डिवाइड बाय L। अब इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट जो है इसका आएगा, यूनिट आएगा इसका, ऊपर क्या है चार्ज दैट इज कूलम, नीचे है मीटर, कूलम पर मीटर, इसका यूनिट आएगा कूलम मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब अगर हम इस वायर का 1 मीटर ले लें, 1 मीटर लेंथ अगर हम इस वायर का ले लें, उस पर कितना चार्ज आएगा, दैट इज इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस वायर पे चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है, और ये यूनिफॉर्म है, दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हुई चार्ज। देखो, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे सेम चार्ज है। सो दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो हम कहते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस पे डिवाइड बाय इसकी टोटल लेंथ। देखो, अब ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। तो इस वायर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बीच में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। सो दिस इज इस वायर पे भी कंटिन्यूअस चार्ज है, मगर दिस इज नॉन
नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अच्छा, तो ऐसे केस में लैम्बडा, देखो चार्ज की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। सो लैम्बडा का वैल्यू इस वायर के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस रीजन के लिए, इस पार्ट के लिए मुझे निकालना है डेल लैम्बडा क्या है। तो मैं देखूंगा कि इसका सपोज ये लेंथ है डेल्टा एल, कितना, ये लेंथ है डेल्टा एल, डेल्टा एल मीन स्मॉल लेंथ। डेल्टा एल पे मैंने देखा चार्ज कितना है, सपोज ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा एल यहाँ इस पोर्शन के लिए, इस रीजन के लिए डेल्टा एल पे मैंने चार्ज देखा, दैट इज डेल्टा क्यू। सो इस रीजन के लिए लैम्बडा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो होगा बराबर डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एल। इसी तरह हम इस रीजन के लिए निकाल सकते हैं, इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए, ठीक है। सो लैम्बडा विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा साइज अलग अलग शायद अलग अलग वैल्यू। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा देखो, ये तो हमने वायर पे देखा, कंटिन्यूस चार्ज हमने देखा वायर पे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज सरफेस पे भी हो सकता है। देखो 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 गुस्सा गुबर सा नजर। अब चार्ज जो है सरफेस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है। तो इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, इससे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, या मैंने इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो इस पे कुछ चार्ज है इस तरह से पूरी सरफेस पे, देखो पूरी सरफेस पे चार्ज है, पूरी सरफेस पे। ये पॉइंट चार्जेस क्या है, ये पूरे सरफेस पर चार्ज, ठीक है। अच्छा सपोज इसका टोटल एरिया है, इस सरफेस का टोटल एरिया है सपोज इसका A, और टोटल चार्ज है सपोज इस पे, टोटल चार्ज है सपोज इस पे Q, टोटल चार्ज है Q, टोटल एरिया है A। तो इसकी यहां पे मैं डिफाइन करूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से उसको हम डिनोट करते हैं। सिग्मा विल बी इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज, इसको मैंने चार्ज कितना दिया डिवाइड बाय टोटल एरिया, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर हम इसका यूनिट देखें, यूनिट क्या आएगा इसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, अगर हम इस सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो उस पर कितना चार्ज होगा, दैट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल इस सरफेस पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज, यहाँ पे कम चार्ज, यहाँ पे कम चार्ज, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज। सो ये यूनिफॉर्म चार्ज, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग सिग्मा होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सिग्मा निकालना इस जगह पे, तो हम क्या लेंगे, ये हम लेंगे डेल्टा ए एरिया, डेल्टा ए। सपोज डेल्टा ए पे चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू, डेल्टा ए पे चार्ज है डेल्टा क्यू। तो इस रीजन के लिए, इस पोर्शन के लिए सिग्मा क्या होगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा ए, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे सिग्मा का वैल्यू अलग अलग होगा। सो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखो आज बाहर बर्फ़बारी हो रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि बर्फ़ में क्या होता है, एक पीसफुल माहौल मिलता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से वीडियो बनाओ या आराम से पढ़ाई करो। तो देखो अब है देखो तीसरा। अब यहाँ पे एक क्यूब है, सपोज यहाँ पे है एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब है। अच्छा अब इस क्यूब में क्या है, पूरे क्यूब में चार्ज भरा हुआ है,
अंदर बाहर सरफेस पे पूरे क्यूब में चार्ज भरा हुआ है। ऐसे 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 पूरे क्यूब में चार्ज भरा हुआ है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं बाय रो, बाय रो। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? सपोज इस क्यूब को मैंने टोटल चार्ज दिया, सपोज टोटल चार्ज मैंने इसको दिया सपोज क्यू। कितना? क्यू मैंने इसको टोटल चार्ज दिया। और सपोज इसका टोटल वॉल्यूम है सपोज वी। कितना? वी। इस पे मैंने टोटल चार्ज दिया क्यू और इसका टोटल वॉल्यूम है वी। अच्छा, तो रो किसके बराबर होगा? रो विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्यू अपॉन वी। तो इसका यूनिट क्या आएगा? सिंपल है, यूनिट क्या आएगा? यूनिट विल बी कूलम पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। दैट मीन्स एक क्यूबिक मीटर, अगर मैं इसका एक क्यूबिक मीटर लूँ तो उस पर कितना चार्ज आएगा? तो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा देखो 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 देखो, ये है वॉल्यूम, ये है सेम, ये है एक क्यूब। अब इस पे चार्ज कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो अलग अलग जगह पे रो का वैल्यू अलग अलग होगा। तो किसी पॉइंट पे सपोज यहाँ पे कहीं मुझे निकालना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे मैं लूँगा एक स्मॉल वॉल्यूम का, स्मॉल वॉल्यूम डी डेल्टा वी। सपोज इस पे चार्ज है कितना? डेल्टा क्यू। तो इस रीजन के लिए, इस छोटे से रीजन के लिए रो किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब हमारा जो टॉपिक है मेन, वो उस पे हम आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। पहली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1। देखो एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1, देखो देखो देखो, एप्लीकेशन नंबर 1। देखो गॉसेस लॉ से हम करते क्या है, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? गॉसेस लॉ से हम, अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो गॉसेस लॉ से हम निकाल सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक, पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन infinitely long straight electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire। देखो क्या दे रहा है, देखो क्या दे रहा है। यहां पे एक वायर है, यहां पे एक वायर, तार आक्षेपण, तार तार कोशिश पॉइंट, तार आक्षेपण, तार वायर, एक वायर है यहां पे। ठीक है, एक वायर। अच्छा, ये क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। एक तो ये बहुत लंबी है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसे ऐसे। दूसरा स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, कर्व्ड नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्जड। और ये है यूनिफॉर्मली चार्जड। यूनिफॉर्मली चार्जड मतलब ह्यू चार्ज अथाइस लैम्बडा प्रत्येक कुंजाई सेम, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रत्येक कुंजाई सेम, यूनिफॉर्मली चार्जड है। ठीक है, एक तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दूसरा स्ट्रेट है और यूनिफॉर्मली चार्जड है। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है
यहाँ पे सब थोड़ा दूर बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो ये है तार, ये है वायर, ये अपने अराउंड जो इसके अराउंड स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। ये वायर है, चार्जड वायर है, अपने अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सराउंडिंग में एक पॉइंट P है, इस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना है, E इस पे कितना है, E इज इक्वल टू वॉट। जैसे हमने देखो, जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, ये यहाँ पे है सपोज कोई पॉइंट चार्ज क्यों, और ये यहाँ पे है पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये सपोज पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में E, और E का कितना क्या वैल्यू होता है, E इज इक्वल टू जो हमने निकाला बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, Q डिवाइड बाय 4πε0r²। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए था। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये जो वायर है इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होगी इस पॉइंट पे लिए, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अच्छा देखो 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 ये है पॉइंट P। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर बाय रहते हैं, ठीक है। ये पहले हम देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। नाउ लिसन, देखो ये पॉइंट P जो है, सपोज ये कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वायर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ इस वायर पे, देखो पहले एक चीज़ समझो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मतलब क्या है। इनफाइनाइट मेनी वायर योजन इनफाइनाइट लॉन्ग, अमुक मतलब क्या वो इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब आसमानस्तान हेर नहीं, उसका वो मतलब नहीं है कि तार निमो आसमानस्तान वो हेर निमो आसमानस्तान खार हो। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये जो डिस्टेंस है R, दिस R इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ वायर। मतलब वायर से वारिया जीट, तो ये पॉइंट P छा तो वायर नज़दीक, सो दैट दिस R यू सी R दिस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ वायर। अच्छा अब देखो इस वायर पे मैंने क्या किया, अभी हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट P पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम पहले देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा एक इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट, इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, इस टुकड़े को मैं मान सकता हूँ ये यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q। इस टुकड़े को मैं इतना छोटा लेता हूँ सच दैट आई कैन कंसिडर इट एज अ पॉइंट चार्ज, ये मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, रेडियली आउटवर्ड्स। देखो ये एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इसकी वजह से पॉइंट P पे किस डायरेक्शन में बन रहा है, आउटवर्ड, इस पॉइंट पे ऐसे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, इस वायर के टुकड़े को पॉइंट चार्ज मान के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ पे इस साइड, इस नीचे के साइड में और एक इस वायर का और एक एलिमेंट लूँगा, और एक छोटा सा एलिमेंट। जितना ये एलिमेंट दूर है उतना ये एलिमेंट भी दूर होना चाहिए। तो इसको भी मैं मान सकता हूँ एक पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में, E, इसकी वजह से ये। देखो देखो देखो, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस भी है, तो जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। क्लियर, ये बात क्लियर है। अच्छा तो मैं करूँगा क्या, इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एरो है, इसके मैं दो कंपोनेंट्स लेता हूँ, इसको मैं दो टुकड़े, तोड़ो इसको। एक है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, और एक है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह ये एरो जो है इसको भी मैं तोड़ूंगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स दे आर इक्वल बट अपोजिट कैंसल, इक्वल एंड अपोजिट कैंसल। तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाएंगे कैंसल, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो हो जाएंगे एड अप।
ये तो हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्योंकि ये एडअप हो जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा पेयर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने दूसरा वायर का एलिमेंट लिया, इसका पेयर मैंने यहाँ पे लिया ना। ये जो मैंने दूसरा पेयर लिया इसका भी यही हाल होगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में, उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे। फिर लेंगे तीसरा पेयर, इसका भी यही हाल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एड अप। तो ऐसे करके पूरी वायर से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा इस तरह से, क्योंकि हर एक पेयर के वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एड अप। तो हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे अगर एक वायर है, यहाँ पे अगर एक वायर है लंबी तार, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर। सो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर, ये तो और एक बात यहाँ पे समझ लो, जितना पॉइंट में वायर के नज़दीक बनाऊं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, जितना तार के नज़दीक आएगा पॉइंट उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कोई पॉइंट है P नज़दीक, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। देखो मैंने यहाँ पे एरो बड़ा बनाया, अब मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, कमज़ोर होगा, मगर डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह सो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, अब यही हाल कुछ, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगा इस पे चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस वायर पे नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रेडियली इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर, यहाँ से रेडियली इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर। सो इट इज रेडियली इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन का पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कोई फॉर्मूला भी तो हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे है एक यहाँ पे है एक वायर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही इजी है, मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इजी। ठीक है, तो इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे है एक पॉइंट P, है, ये पॉइंट P कितना दूर है, डिस्टेंस R पे। पहले ये थोड़ा सा इस पे लाइन लिखेंगे, हमारे पास है क्या, हमारे पास है कंसिडर a long wire of uniform charge density lambda। सपोज इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है और लैम्बडा है इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक, P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है, P is a point at a distance R from the wire, at a perpendicular distance, देखो at a perpendicular distance R from the wire, तो हमें इस पॉइंट P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम करेंगे इस्तेमाल गॉसेस लॉ का। कैसे? गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे।
तो हम कैसे क्या करेंगे, देखो गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है फॉर क्लोज्ड सरफेस, तो हम यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। देखो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, टिक 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 टिक। ये मैंने बनाया एक सिलेंडर, मैंने क्या बनाया, इस वायर के अराउंड मैंने एक सिलेंडर बनाया, एक इमेजिनरी सिलेंडर। ऐसे मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया, ठीक है। इस इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ है सपोज L, कितनी L, और इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R, और ये पॉइंट P जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है इसी सिलेंडर पे लाई कर रहा है, इसी सिलेंडर पे लाई कर रहा है, ठीक है। और ये इमेजिनरी है, तो इस सिलेंडर, ये सिलेंडर जो बन गया, ये बन गई मेरी गॉसियन सरफेस, क्योंकि क्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट, वी कंस्ट्रक्ट, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, दिमाग में कंस्ट्रक्ट किया, इमेजिनरी है। वी कंस्ट्रक्ट ए सिलेंडर, ये है ये हमारी गॉसियन सरफेस बन गई, गॉसियन सरफेस। वी कंस्ट्रक्ट ए सिलेंडर, जो हमारी गॉसियन सरफेस बन गई। वी कंस्ट्रक्ट ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius R, coaxial with the wire, coaxial with the wire मतलब वायर जो है, चार्जड वायर जो हमारे पास है वो इसके सेंटर पे है, coaxial with the wire such that point P lies on it, ठीक है, पॉइंट P इस पे लाई करना चाहिए। अच्छा, अब देखो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, पहले हम ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इसके अक्रॉस हम निकालेंगे फ्लक्स कितना निकलेगा इसके अक्रॉस। सो देखो इस गॉसियन सरफेस को देखो हम निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस को, इसके 3 हिस्से हैं, ये क्या है, इसका टॉप फेस, देखो बहुत ही इजी। ये क्या है, इसका बॉटम फेस, ये है इसका बॉटम फेस, ये इसका है बॉटम फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस। और ये कौन सा फेस है इसका, ये है इसका कर्व्ड पोर्शन या कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अच्छा, हम इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, तो हम पहले निकालेंगे टॉप फेस का, फिर बॉटम फेस का, फिर इस कर्व्ड पोर्शन के अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, पहले देखो पहले मुझे आप बताओ, जो ये टॉप फेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, अभी हमने देखा ये, या इस साइड अगर हम देखें तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस ऐसे है। अच्छा, तो अगर इस टॉप फेस पे कोई भी स्मॉल एरिया का पैच में ले लूँ, स्मॉल एरिया एलिमेंट, सपोज यहाँ पे मैंने कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस टॉप फेस फाई टी, इसको फाई टी से लिखेंगे, फाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल E dot ds, so it will be equal to integral E ds cos 90 डिग्री वो सब पावर क्या हो, इज इक्वल टू cos 90 डिग्रीज 0, तो ये फ्लक्स बन जाएगा 0। सो टॉप फेस के अक्रॉस कोई फ्लक्स नहीं है। अरे देखो ये ऐसे भी तो दिख रहा है, ये टॉप फेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको छू के जा रहा है, छू के जब जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली 0 आएगा। अच्छा, अब ज़रा बॉटम फेस देखो, इस बॉटम फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर मैं किसी भी एरिया पैच के लिए, ये ds एरिया एलिमेंट है, तो इसके लिए ds वेक्टर ये आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल।
तो इसके बीच एंगल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स across bottom face will be equal to phi bottom will be equal to integral E ds cos again 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखो दिख तो रहा है आपको, ये बॉटम फेस है, ये बॉटम फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको छू के जा रहा है, छू के जा रहा है, तो इसके अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गए दो, टॉप फेस बॉटम फेस खत्म। अब रह गया जो कर्व्ड फेस है, जो कर्व्ड फेस है, कर्व्ड फेस देखो इजी बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। देखो अब ये जो कर्व्ड फेस मतलब कि नू और रूट में ये कर्व्ड फेस जो है, तो ये सपोज मैं इस पर कोई एरिया एलिमेंट ले लूँ ds, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, आउटवर्ड नॉर्मल ds। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। अब यहाँ पे और एक ds ले लो, इस ds की डायरेक्शन क्या, ये और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये इसी डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पे कोई ds ले लो, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर किधर, इधर, ds इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर ही। यहाँ पे कोई ले लो ds, इसका डायरेक्शन ये ds, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर ही। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो एक कर्व्ड पार्ट है, जो एक कर्व्ड सरफेस है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एरिया पैच के लिए ds और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 है। और एक बात देखो, ये पैच कितना दूर है यहाँ से r, तो यहाँ ये पैच कितना दूर है, यहाँ पे r, ये पैच कितना दूर है r, ये पैच कितना दूर है r। सो कैन आई से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे तो है, उतना ही यहाँ पे भी होगा, उतना ही यहाँ पे। सो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस is equal to phi c is equal to integral E ds cos 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री। तो implies phi c is equal to E कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, हर एक जगह पे सेम है, अंदर रहेगा इंटीग्रल ds एंड cos 0 is 1, इंटीग्रल ds। नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रल ds? देखो ये कर्व्ड पार्ट है, इसके जो एरिया पैचेस है उनको ऐड करो, तो हमें क्या मिलेगा, सारे एरिया पैचेस को ऐड करो, तो हमें मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये इंटीग्रल ds क्या है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो वो किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा 10th में, फाई सी इज इक्वल टू ई इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एल, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एल इज इट्स लेंथ। ठीक है, अच्छा तो टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सिलेंडर कितना आया, इज इक्वल टू फाई टॉप प्लस फाई बॉटम प्लस फाई कर्व्ड। फाई टॉप कितना आया 0, फाई बॉटम कितना आया 0, प्लस फाई कर्व्ड कितना आया E इंटू 2 पाई आर एल। सो टोटल फ्लक्स निकल के आया E इंटू 2 पाई आर एल। ये है टोटल फ्लक्स अक्रॉस गॉसियन सरफेस अक्रॉस द सिलेंडर। तो हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हमें निकालना, हमें निकालना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला। अच्छा तो ये आप याद रखोगे, तो इसके अक्रॉस टोटल फ्लक्स है, अच्छा टोटल फ्लक्स है दिस। नाउ देखो अकॉर्डिंग टू, नहीं पहले ये देखेंगे, देखो इस सिलेंडर में कितनी वायर है, इतनी L, यहाँ से यहाँ तक, ये इस सिलेंडर में इतनी वायर है, तो इस वायर पे चार्ज है, तो इस सिलेंडर में चार्ज कितना है, देखो सपोज Q
लेट Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन लेंथ L of wire, length L of wire which is inside the सिलेंडर। जो लेंथ L सिलेंडर में है वायर की, उसमें उस पे सपोज कितना चार्ज है Q, तो Q लैम्बडा किसके बराबर होगा, Q कितना चार्ज है इस पे, Q कितनी लेंथ है L, सो लैम्बडा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई L, और Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L, लैम्बडा इंटू L। तो इस लेंथ पे, इस वायर पे जो सिलेंडर के अंदर है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, इस लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्बडा इंटू L। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो सिलेंडर के अंदर चार्ज है वो है लैम्बडा इंटू L। सो चार्ज विद इन द सरफेस, चार्ज विद इन द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। ठीक है, अब मजा आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अब गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q, अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, सो गॉस लॉ कहता है एक क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स अक्रॉस क्लोज्ड सरफेस होता है बराबर चार्ज अंदर कितना है, चार्ज कंटेन्ड इन द सरफेस में चार्ज कंटेन्ड कितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, फ्लक्स अक्रॉस क्लोज सरफेस, इसके अक्रॉस फ्लक्स कितना आया हमें, जो गॉसियन सरफेस, जो ये सिलेंडर है, कितना आया, E इंटू 2πRL, इज इक्वल टू Q, इसके अंदर चार्ज कितना है Q, लैम्बडा इंटू L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो कैंसल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बराबर लैम्बडा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। देखो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इन दिस डायरेक्शन E एंड इट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, लैम्बडा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। लैम्बडा इस लाइन पे, इस लेंथ पे कितना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये पॉइंट कितना दूर है वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में हमें मिलने को दिखता है, क्या मिलता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जितना हम वायर से दूर जाएंगे, दूर पॉइंट्स पे जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ऑब्वियसली। तो ये है सिंपल सी फॉर्मूला। एक वायर अगर है हमारे पास स्ट्रेट लॉन्ग, और किसी पॉइंट पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो ये होगी एप्लीकेशन नंबर 1। अब इसकी और एप्लीकेशंस हैं जो हमारे सिलेबस में है, और 2 एप्लीकेशंस हैं हमारे सिलेबस में, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा पहला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा पहला चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में गॉसेस लॉ की 2 एप्लीकेशंस और हम पढ़ेंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर हम कंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।